हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो के दौरान मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो क्रम अनुसार उठाए हैं जो कि परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं, इन्हें क्रमानुसार बताना है। तो रचनाएं जो हैं, पहला ऑप्शन है वीर हमीर, अंजलि, अभिशाप, चित्रलेखा। दूसरा ऑप्शन है अंजलि, वीर हमीर, चित्रलेखा, अभिशाप। तीसरा ऑप्शन है चित्रलेखा, अभिशाप, वीर हमीर, अंजलि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन क, वीर हमीर। इसकी रचना 1922 में हुई थी। अंजलि की रचना 1930 में, अभिशाप की रचना 1931 में और चित्रलेखा की रचना जो है वो 1935 में हुई थी। दूसरा प्रश्न जो है वो उदय शंकर भट्ट जी की रचनाओं से संबंधित है, इनका क्रम बताना है सही क्या है। पहला ऑप्शन है राका, तक्षशिला, युगदीप, विसर्जन। दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, राका, विसर्जन, युगदीप। तीसरा ऑप्शन है युगदीप, विसर्जन, राका, तक्षशिला। तो उदय शंकर भट्ट जी की जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम जो है वो है ऑप्शन ख, ये सही उत्तर है। तक्षशिला की रचना 1931 में हुई थी, राका की रचना 1935 में, विसर्जन की रचना 1936 में और युगदीप की रचना जो है वो 1939 में हुई थी। अगला प्रश्न जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं से है, इन्हें क्रम अनुसार बताना है। ऑप्शंस हैं स्वप्न, मानसी, पथिक, मिलन। दूसरा ऑप्शन है पथिक, मानसी, स्वप्न, मिलन। तीसरा ऑप्शन है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग। मिलन की रचना जो है वो 1918 में हुई थी, पथिक की रचना 1921 में, मानसी की रचना 1927 में और स्वप्न की रचना 1929 में हुई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। चौथा प्रश्न जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, इन्हें क्रमानुसार बताना है। पहला ऑप्शन है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश या फिर निशा निमंत्रण। दूसरा ऑप्शन है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश। तीसरा ऑप्शन है निशा निमंत्रण, मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क। सबसे पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। मधुशाला की रचना 1935 में हुई थी, मधुबाला की रचना 1936 में, मधु कलश 1937 और निशा निमंत्रण 1938 में। और अगला प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट देकर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। पांचवा प्रश्न है नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं, इन्हें क्रमानुसार बताइए। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य। दूसरा ऑप्शन है अग्निशस्य, रक्तचंदन, हंसमाला, कामिनी। तीसरा ऑप्शन है हंसमाला, कामिनी, रक्तचंदन, अग्निशस्य। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क। सबसे पहले कामिनी, इसकी रचना 1943 में हुई थी, हंसमाला की रचना 1947 में और रक्तचंदन 1948, अग्निशस्य 1950 में रचना हुई थी इसकी। छठा प्रश्न है प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। सातवां प्रश्न है
नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य द्विवेदी। तो नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता ये डॉक्टर बच्चन ने कहा था। ऑप्शन ख जो है इसके लिए सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन किसका है? ऑप्शन हैं रघुवीर सहाय, केसरी कुमार, नामवर सिंह, अगे। तो प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन जो है वो रघुवीर सहाय जी का है। ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं केसरी कुमार, धर्मवीर भारती, पंत या फिर निराला। तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये ऑप्शन जो है वो इसके लिए ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है, केसरी कुमार जी का कथन है ये। 10वां प्रश्न है, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस हैं 1943, 1951, 1979 या फिर 1956। तो चौथा सप्तक की रचना जो है वो 1979 में हुई थी, 1979। 11वां प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है। ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, अगे ने किस सप्तक की भूमिका में ये लिखा है? ऑप्शंस हैं पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, दूसरा सप्तक की भूमिका में ये लिखा है। कई बार केवल ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगे जी का कथन है ये। 12वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता किस कविता को कहा है? ऑप्शंस हैं अंधेरे में, भूल गलती, आंसू या फिर कामायनी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, अंधेरे में। 13वां प्रश्न है, साठोत्तरी पीढ़ी स्वप्न भंग की स्थिति में जन्मी और अपराजय के बीच बढ़ी है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। 14वां प्रश्न है, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, ये दोनों रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? शंखमुखी शिखरों पर और दूसरी रचना है नाटक जारी है। ऑप्शंस हैं लीलाधर जगूड़ी, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो ये दोनों रचनाएं जो हैं वो लीलाधर जगूड़ी जी की हैं। ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, आग का आईना किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की या केदारनाथ अग्रवाल की? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, केदारनाथ अग्रवाल। 16वां प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर घट पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यह पंक्तियां किसकी हैं और किस रचना में से हैं? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, लहर में से। दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, गुंजन में से। तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तोड़ती पत्थर में से। और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, झरना में से। ये पंक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है लहर, उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर घट पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। आप लोगों ने ये पंक्तियां याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शंस हैं नागार्जुन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद।
तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं। ऑप्शन ख जो है वो सही उत्तर है। 18वां प्रश्न है, इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू बार है। यह पंक्ति जो है वो किसकी है? ऑप्शंस हैं भारतेंदु, प्रेमघन, आचार्य शुक्ल या फिर धर्मवीर भारती। तो इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू बार ही, यह पंक्ति जो है वो भारतेंदु जी की है। ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। और ये पंक्ति इन्होंने रसखान के लिए कही है। 19वां प्रश्न है, पत्रिकाओं का सही क्रम छांटिए। ये कुछ पत्रिकाएं हैं और आपने इनमें से बताना है कि सही क्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रभा, माधुरी, चांद, हंस। दूसरा ऑप्शन है चांद, हंस, प्रभा, माधुरी। तीसरा ऑप्शन है प्रभा, चांद, माधुरी, हंस। तो इन पत्रिकाओं का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ग। सही उत्तर है ऑप्शन ग। प्रभा की रचना जो है वो 1913 में हुई थी, चांद की रचना 1920 में, माधुरी की रचना 1922 में और हंस की रचना 1930 में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पत्रिकाओं से ही संबंधित है, इनका सही क्रम बताना है। ऑप्शंस हैं ब्राह्मण, सरस्वती, नागरी, नीरद या फिर प्रताप। दूसरी ऑप्शन है नागरी, नीरद, प्रताप, सरस्वती, ब्राह्मण। तीसरी ऑप्शन ब्राह्मण, नागरी, नीरद, सरस्वती, प्रताप। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग। ब्राह्मण की रचना 1883 में हुई थी, नागरी नीरद की रचना 1893 में, सरस्वती 1903 में और प्रताप की रचना 1913 में हुई थी। और इसमें से जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1930 से लेकर 1920 तक किया था।